सभी बच्चों को आज बाल दिवस की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, कभी तुम अगर कपड़ा खींचने के लिए गए होगे तो कपड़ा को पटका इसलिए नहीं जाता है कि कपड़ा फट जाए, कपड़ा को पटका इसलिए जाता है कि कपड़ा साफ हो जाए, मैल उसका निकल जाए। तो अगर कोई शिक्षक आपको कुछ बात बोल रहे हैं तो समझ लो कि आपको निचोड़ना चाहते हैं, आपको इसलिए वो थोड़ा सा पटक रहे हैं ताकि आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं वो सारी खत्म हो जाए। तो आज बाल दिवस इसलिए हम लोग मनाते हैं कि जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। उनको ये लगा कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं और यही भविष्य में कर्णधार बनेंगे। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों से बहुत लगाव रखा। कभी स्कूल में जाकर, उस समय जिस समय भारत आजाद हुआ था बाबू, उस समय देश की जनसंख्या मात्र 33 करोड़ थी, लेकिन आज 1 अरब 33 करोड़ रहते हुए आज उतनी गरीबी नहीं है जितना उस समय में था। तो उस समय सोचो, जो भी सरकार होगी उस समय अमेरिका से गेहूं बाजरा खरीद के आता था, और अमेरिका वाला पता है कौन गेहूं बाजरा भेजता था? जो गाय माल खाता था वो यहाँ भेजता था भारत को खाने के लिए। इतनी गरीबी थी। लोग करता क्या, वही जगह जगह गांव में कैंप लेकर के, और घर में आपके बूढ़े बुजुर्ग कोई होंगे उनसे पूछना कि जिस समय आज़ादी मिली थी उसके बाद भारत की क्या स्थिति थी। आज 20 साल के अंदर में भारत में बहुत बड़ा क्रांति हुआ, हर एक चीज का उत्पादन बढ़ा, बहुत सारा ग्रोथ हुआ, सरकार ने बहुत सुविधाएं दी, जिससे आज सारे लोग हर तरह से कुछ न कुछ अच्छे तरक्की के रास्ते पे चल रहे हैं। तो बाल दिवस मनाना हम लोग का तभी सार्थक होगा जब यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे और अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। खूब मन से पढ़ना है और नेक सही रास्ते पे आगे बढ़ना है। सूर्य डूब जाएगा तो पूरा दुनिया अंधेरा हो जाएगा, और अगर पिता का छाया तुम्हारे सर से हट जाएगा तो तुम्हारा पूरा जीवन अंधेरा हो जाएगा। तो हमेशा देखो, शिक्षक तुम्हारे बदल जाएंगे, माँ बाप को तो नहीं बदलोगे। हमेशा वो काम करो जिससे माता पिता तुम्हारे खुश रहें। बेटा के रूप में जन्म लिए हैं, पिताजी मान लो कोई किसान है तो किसान वाला कुछ काम कर देंगे। हम भी पढ़ते थे, हमारे बाबूजी का तुमको बताया ही थे, लोढ़ी पार्टी रस्सी उसी का दुकान था, किराना का दुकान था, उस दुकान पे हम भी बैठते थे और ग्राहक को सामान भी देते थे और पढ़ाई भी करते थे। इसलिए कभी भी किसी बात से उकताना नहीं है। देखो, ये सब तो दिवस हमेशा आते रहेगा, लेकिन तुम्हारा जीवन तभी सफल होगा जब तुम अच्छे रास्ते पर जाओगे और खूब मन से पढ़ाई करोगे, लेकिन तुम्हारा पूरा जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। जिस तुम पढ़ लिख करके अच्छा पद अच्छा प्रतिष्ठा पालोगे, तुम्हारे सभी लोग खुश हो जाएंगे। सबसे पहले खुशी तो मिलता है माँ बाप को जब तुम अच्छे पद को पा लेते हो। कोई भी वैसा काम नहीं करो जिससे कि सर नीचा हो, तुम्हारा दुनिया में लोग निंदा करने लगे। पाप और पारा खा के कोई पचा नहीं सकता है। पारा देखे हो ना, जिसका सिंबल HD होता है, अगर तुम गलती से खा लोगे, शरीर का कोई लीवर किडनी फाड़ के वो बाहर निकल जाएगा। इतना खराब होता है पारा। और पाप छुपा सकते हो लेकिन छुपता नहीं है, कहीं ना कहीं खो जाता है। इसलिए खूब अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ो। इसी के साथ बहुत बहुत सबको धन्यवाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और सर लोग हैं, सबके हाथ से आप तो ये टॉफी नहीं है बाबू, एक आशीर्वाद है कि ताकि तुम जीवन में आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो। और इसी के साथ में हमारी तरफ से सभी शिक्षकों की ओर से बहुत 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 आशीर्वाद।